नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नाटो चीफ की हालिया चेतावनी पर और इसका भारत के रूस के साथ जो व्यापार चल रहा है उस पर क्या असर हो सकता है। हाँ। हमारे पास नाटो की चेतावनी, भारत पर रूस व्यापार का प्रभाव लेख के कुछ अंश हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस चेतावनी का भारत के लिए असल में मतलब क्या है। बिल्कुल। तो नाटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टनबर्ग, इन्होंने एक तरह से सीधी चेतावनी दी है ना। हाँ, काफी सीधी। संक्षेप में कहें तो भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों को इशारा है कि भाई अगर आप रूस से व्यापार जारी रखते हो, खासकर उन तरीकों से जिनसे पश्चिमी प्रतिबंधों का असर कम हो रहा हो। हाँ बिल्कुल, तो आप पर भी मतलब द्वितीयक प्रतिबंध लग सकते हैं या आर्थिक अलगाव झेलना पड़ सकता है। सही लगता है पश्चिम अब रूस पर दबाव और बढ़ाना चाहता है और जो देश बीच में है उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश है ये। हाँ, और ये उन देशों के लिए है जो अब तक कह सकते हैं तटस्थ बने हुए थे। जी। स्टोल्टनबर्ग का बयान दिखाता है कि पश्चिम शायद थोड़ा बेचैन है कि उनके प्रतिबंध उतने कारगर नहीं हो रहे हैं जितनी उम्मीद थी, क्योंकि रूस कहीं और से व्यापार कर पा रहा है। बिल्कुल, दरवाजे कहीं और खुले हैं। और यहीं पे देखो, भारत की जो विदेश नीति है वो रणनीतिक स्वायत्ता वाली, हाँ, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वो अब कसौटी पर आ जाती है ना। भारत ने देखो यूक्रेन में नागरिकों की मौत की निंदा तो की है, पर रूस का नाम लेकर सीधी आलोचना से बचा है। और मॉस्को से रक्षा और ऊर्जा के रिश्ते तो पुराने हैं, गहरे हैं, और वो जारी भी हैं। सस्ता रूसी तेल, खाद, हथियार, ये सब भारत अभी भी खरीद रहा है। हाँ, तो अगर ये प्रतिबंध बढ़ते हैं जैसा कि स्रोत बता रहे हैं, तो भारत के लिए ये संतुलन बनाना और मुश्किल हो जाएगा। मतलब पश्चिमी देश शायद साफ कह दें कि भाई अगर आपको हमारी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे जेट इंजन या ड्रोन, अच्छा, तो आपको रूस के साथ व्यापार कम करना होगा। ये भारत का जो मल्टी अलाइनमेंट वाला मॉडल है ना, हाँ, सबसे दोस्ती वाला, हाँ। अमेरिका, रूस, ईरान, यूरोप, सबसे, जी, उस पर एक तरह से पुनर्विचार का दबाव आ सकता है। ठीक है, ये तो हुई विदेश नीति की कश्मकश, लेकिन अर्थव्यवस्था पर क्या असर, जेब पर क्या असर पड़ सकता है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। आखिर सस्ता रूसी तेल भी तो आ रहा है। हाँ। भारत के कुल तेल आयात का करीब 30% हो गया है वो। बिल्कुल, और यही असली पेंच है, जैसा स्रोत इशारा कर रहे हैं। सस्ता रूसी तेल चाहिए या पश्चिमी वित्तीय सिस्टम तक आसान पहुंच, भारत को शायद चुनना पड़े। मतलब द्वितीयक प्रतिबंधों का असर क्या होगा? देखो, इसका मतलब है कि भारतीय बैंक, बंदरगाह, शिपिंग कंपनियां अगर ये रूसी व्यापार में मदद करते पाए जाते हैं तो वो भी निशाने पर आ सकते हैं, उन पर भी प्रतिबंध लग सकते हैं। इससे न सिर्फ तेल का आयात रुकेगा बल्कि खाद और रक्षा आयात भी, जो अभी भी अब देखो 40-45% रूस पर निर्भर हैं। बाप रे, सोचो अगर IOC, SBI या रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंसिंग मिलनी बंद हो जाए। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा जोखिम है। मतलब सिर्फ सरकारी नहीं, प्राइवेट कंपनियां भी चपेट में आ सकती हैं। और भारत तो सॉफ्टवेयर, दवाइयों का बड़ा निर्यातक है, ज्यादातर पश्चिमी देशों को ही बेचता है। सही कहा, तो व्यापार संतुलन बिगड़ सकता है, विदेशी निवेश भी शायद हिचकिचाएं। तो ये सिर्फ रूस से व्यापार का सवाल नहीं रहा, ये तो पूरी अर्थव्यवस्था से जुड़ गया। निश्चित रूप से ये जोखिम पूरे आर्थिक ताने बाने पर है। तो फिर दुनिया में भारत की छवि का क्या? एक तरफ हम जिम्मेदार लोकतंत्र हैं, दूसरी तरफ रूस से दोस्ती निभा रहे हैं, ये कैसे चलेगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखो, वैश्विक दक्षिण में यानी विकासशील देशों में हाँ, भारत को शायद एक स्वतंत्र आवाज की तरह देखा जाए कि देखो ये पश्चिमी दबाव में नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन पश्चिम में, खासकर क्वाड में, जहां भारत के साथ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है, हाँ, क्वाड में, वहां इसकी साख पर सवाल उठ सकते हैं। कहा जा सकता है कि भारत किसी का पक्ष नहीं ले रहा या दुविधा में है। और इसका असर फिर UNSC के स्थायी सीट की दावेदारी, G20 में प्रभाव, इन सब पर भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ सकता है। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्या भारत इतनी आसानी से मान जाएगा? स्रोत ये भी तो कहते हैं कि रूस आज भी भारत का टॉप हथियार सप्लायर है। हाँ, ये भी सच है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूसी कच्चा तेल जरूरी है और शायद भारत ऐसी दुनिया नहीं चाहता जहां सिर्फ पश्चिम का दबदबा हो। सही कहा, इसलिए शायद भारत सीधे टकराव में नहीं पड़ेगा, वो दूसरे रास्ते तलाशेगा। जैसे भुगतान के नए तरीके, रुपए दिरहम व्यापार की बात हो रही है। अच्छा, या रूस से व्यापार के लिए दुबई जैसे तीसरे देशों का इस्तेमाल करना। और देखो, भारत अपनी बढ़ती ताकत और एक मध्यस्थ की भूमिका का फायदा उठाकर दबाव को टालने की कोशिश करेगा।
मतलब पश्चिम बनाम बाकी दुनिया। हाँ, एक तरफ पश्चिम है, नेटो, G7, दूसरी तरफ उभरता हुआ ग्लोबल साउथ है, ब्रिक्स प्लस, गुटनिरपेक्ष देश, और भारत कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच फंसा हुआ है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि नाटो की इस चेतावनी ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को, उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक मुश्किल परीक्षा में डाल दिया है। बिल्कुल। आर्थिक जोखिम साफ दिख रहे हैं, तेल, रक्षा, बैंकिंग, सब पर असर आ सकता है। हाँ, जोखिम वास्तविक है। तो भारत को कूटनीति, अर्थव्यवस्था और अपनी वैश्विक छवि, इन सब के बीच बहुत संभलकर, बहुत सावधानी से चलना होगा। हाँ, आने वाला वक्त बताएगा कि भारत इस दबाव से कैसे निपटता है, और ये न सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था बल्कि 21वीं सदी में दुनिया में उसकी जगह को भी तय करेगा। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। भारत इस स्थिति को जिस तरह से हैंडल करेगा, उससे ग्लोबल साउथ के उन दूसरे देशों को क्या संकेत मिलेगा जो शायद ऐसे ही दबावों का सामना कर रहे हैं या भविष्य में कर सकते हैं? ये देखने वाली बात होगी।